सत्य वह है जिसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। अर्थात कोई कहे तब सत्य है, किसी बड़े महापुरुष ने कहा है इसलिए सत्य है, किसी शास्त्र में लिखा है इसलिए सत्य है, ये बात नहीं है। शास्त्र में जो बातें कही गई हैं या कोई बड़े पुरुष जिन्हें आप कह रहे हैं, यदि वे भी कहते हों तो उसका भी प्रमाणित करना सत्य से ही होगा। सत्य है या असत्य है इसे कैसे जानेंगे? यह बात सत्य है, ये घटना सत्य है, आखिर उसे जानेंगे कैसे? उसको जानने के लिए कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है। ये जो सत्ता है ना, ये जो जगत का नियम है, कुदरत का जो नियम है, वह सबको प्रमाणित करता है। कब से है? सदा से है। हमारे नहीं रहने के, हम नहीं थे तब भी वो था। ये बात ख्याल आती है गुरुदेव जी, यही राजस्थान की घटना होगी, राजस्थान की ही बात है। एक पहाड़ी के पास एक गांव था और शाम का प्रवचन खत्म हुआ। गुरुदेव जी मंच से उठकर जाने लगे। वो करीब 65-70 साल का एक बुजुर्ग आए और हाथ जोड़कर कहते हैं कि महाराज जी, ये दुनिया कब से बनी है? गुरुदेव जी ने कहा, जब मैं जन्म लिया उसके पहले से दुनिया थी, मैं मर जाऊंगा तो दुनिया रहेगी। अब मैं कैसे बताऊं कि कब से बनी है? ये शाश्वत है, सदा से है। कोई ऐसा कैसे कह सकता है कि यह पहले नहीं था, सूर्य पहले नहीं था, पृथ्वी पहले नहीं थी, चंद्रमा पहले नहीं था, ये तारे गण पहले नहीं थे, तो आए कहाँ से? ये हवा नहीं थी, मिट्टी नहीं थी, पानी नहीं था, तो आया कहाँ से? ऐसे थोड़ी कि जो नहीं है वो आ नहीं सकता। ये हमेशा ध्यान रखिए, ये विज्ञान सम्मत बात है। अब ऐसा नहीं है कि कोई कह रहा हो इसलिए है। नियम क्या है? दुनिया में न एक कण बनाया जा सकता है, न एक कण मिटाया जा सकता है। एक पानी, एक बूंद है पानी का, उसे कोई मिटा नहीं सकता है, मिटा नहीं सकता है। यहीं पर एक बूंद पानी डाल दो फर्श पर और थोड़ी देर के बाद वह बूंद गायब हो जाएगी। इसका मतलब नहीं कि वो मिट गया, यहाँ नहीं है, बस यहाँ नहीं है, लेकिन वो है, वो है। तो जो नहीं है वो आ नहीं सकता। अभी गीता में सुन रहे थे, नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। असत का वह सत में नहीं आ सकता। जो नहीं है उसकी उपस्थिति नहीं हो सकती, और जो है वह अनुपस्थित नहीं हो सकता। स्थान बदलेगा, रूप बदलेगा। जैसे ये आश्रम, याद है हम लोगों को कि जब ज़मीन खरीदने आए थे तो इस ज़मीन में केला और सूरन ये लगा हुआ था। आश्रम का नामो निशान नहीं था। आश्रम तो था ही नहीं, ज़मीन ही अपनी नहीं थी। तो अब आश्रम बन गया
तो आश्रम बन गया, इसका मतलब है ये जो लगे हुए हैं, ईंट लगी है, सीमेंट लगा है, और इसमें लोहे हैं, लकड़ी है, रेती है, ये सब कोई बना थोड़ी और रहा कहीं कहीं रहा, और वो आकर के एक ढांचा खड़ा हो गया। बस एक दिन होगा, एक समय तो आएगा जब ये मकान ध्वस्त हो जाएगा, फिर से हो सकता है कभी वो फिर वही खेती शुरू होगी। बहुत बाद में पता चला, किसी ने बताया कि ये पहले संस्था की ही जमीन थी, किसी कोई संस्था थी, कोई आश्रम कुछ रहा, उसी की ये जमीन थी। फिर वो संस्था खत्म हो गई, वो आश्रम खत्म हुआ होगा, फिर उसने लिया, फिर आज ये है, एक दिन वो भी हो जाएगा। सब बदलता है। मैं ये कह रहा था कि यह परिवर्तन होते हुए भी, रूप बदलते हुए भी यह सदा है, जो मूल द्रव्य है वो सदा है। इसलिए यदि किसी घटना, किसी बात को प्रमाणित करना है तो इसी से, किससे? जो सदा है, उसी को तो सत्य कहते हैं, जिसकी जो न पैदा हो, जो न मिटे, जिसकी शुरुआत न हो, पहले भी है, आज भी है, आगे भी रहेगा। इसलिए इसकी प्रामाणिकता होगी इसी से। मैं ये कह रहा था कि सत्य को जानना है तो इस सृष्टि के नियमों के अनुरूप तौल करके, उसके अनुसार हम इसकी तुलना करें तो सत्य है। जीवन के संबंध में क्या है, वो हमसे क्या संबंधित है? संबंधित यह है कि जीवन में जो कुछ आज हम अनुभव कर रहे हैं, जो कुछ भी, चाहे हम स्वास्थ्य का अनुभव कर रहे हों, बीमारी का अनुभव कर रहे हों, संबंधों में मधुरता का अनुभव कर रहे हों, कड़वाहट का अनुभव कर रहे हों, समृद्धि का अनुभव कर रहे हों या गरीबी का अनुभव कर रहे हों, शांति का अनुभव कर रहे हों, अशांति का अनुभव कर रहे हों, सम्मानित या अपमानित, जो भी हम महसूस कर रहे हैं, इसका बीज हमने कभी बोया है। ये थोड़ा कठोर सत्य है। अच्छा, ये बात के लिए तो हम स्वीकार लेते हैं, जब सुंदर स्वास्थ्य है, संबंध अच्छे हैं और समृद्धि है, तो लगता तो है मैंने किया है, सम्मान मिला है, मैंने किया है, इसलिए मिला है। तो जैसे आप अपने जीवन में जो अच्छा होता है उसे स्वीकारते हैं, तो जो बुरा होता है उसे भी स्वीकारना है। किस रूप में? यह मेरा किया हुआ है, ये मेरा किया हुआ है। कैसे? ये नियम है, बोने और काटने का नियम, बोने और काटने का नियम। वह आप नहीं काट सकते जिसे आप बोए नहीं हैं, ये एक नियम है। उस फसल को आप नहीं काट सकते जिसका बीज आप बोए नहीं हैं। बोए हैं, बीज बोए हैं, हम सभी इसका बीज बोए हैं, जो आज महसूस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अब हम ये चाहेंगे, आज जो हम फसल काट रहे हैं, अर्थात आज जो हम महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, ये तो मैंने नहीं बोया, कभी मैंने ऐसा किया ही नहीं है, कभी दूसरे के लिए अहित नहीं सोचा, आज मेरा अहित क्यों हो रहा है, कभी मैंने किसी को बीमार नहीं किया, मैं आज बीमारी क्यों पाल रखा हूँ या बीमारी का अनुभव क्यों कर रहा हूँ। ये कहने से काम नहीं चलेगा। या फिर इससे बचने के लिए हम पूजा करना शुरू कर दें, पाठ करना शुरू कर दें, मंत्र जपना शुरू कर दें, माला फेरना शुरू कर दें, या ये अपेक्षा करें कि किसी का आशीर्वाद मिले और मेरे ये बुरे जीवन में जो बुरे फल मिल रहे हैं ये बदल जाएं। ये नहीं होता है। मैं इसलिए कहा था ये सत्य है, कोई इसे न स्वीकारे, किसी के स्वीकारने न स्वीकारने का मोहताज नहीं है, वो सत्य वो है।
इसलिए जो आप बोते हैं वो आप काटते हैं। कभी कभी ये बात मैं कहता हूँ, जैसे सदगुरु कबीर ने कहा कि कबीर कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। तो क्या इसका अर्थ यह है, जब कबीर साहब ने कहा कि बबूल का बीज बोओगे तो आम नहीं खाओगे, नहीं काट सकते, आम नहीं मिलने वाला है, तो कबीर साहब ने कहा इसलिए ऐसा होता है? ऐसे थोड़ी कि कबीर साहब ने कहा इसलिए होता है। कबीर साहब जब नहीं कहे थे तब भी होता रहा। सच क्या है, कबीर साहब ने जो होता रहा है, जो होता रहा है, और जो एक संदेश दे रहा था, जो एक उपदेश दे रहा था, वो उपदेश हमारी समझ में नहीं आ रही थी। बस संत क्या करते हैं, इसी प्रकृति में जो हमें, इसी प्रकृति से जो संदेश मिलता है, हमारे जीवन से जो मैसेज मिलता है, उसे हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो हम जिस विधि से समझ सकते हैं, जिस भाषा से समझ सकते हैं, उस भाषा का प्रयोग संत जन करते हैं, उस भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा ना, पहले भी बबूल का बीज बोने से कांटे मिलते थे, पहले भी आम का बीज बोने से आम मिलता था। ये सच है, ये सदा से होता रहा है। लेकिन वो हमारे लिए एक उपदेश बना, कब? जब सदगुरु कबीर ने ये बात कह दी। बस ये बात कह दी तो किसको कहा? जो घटनाएं घटती थी प्रकृति में, बस उसको एक मैसेज के रूप में कहा, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। अर्थात जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं।